जैसे कि न्यू अपडेट के विषय में हमारे आकाश जी बहुत ही शानदार तरीके से भी आपके बीच में बताने का प्रयास किए। अच्छा लगा आप लोगों को? बिल्कुल अच्छा लगा ना? यस सर। हम लोग लगातार सुबह की मीटिंग में मिलते रहते हैं, वहाँ पर जो भी जानकारियाँ हम लोग हासिल कर पाते हैं आप लोग को रखने का एक अच्छा प्रयास करते हैं। और आप लोग को बहुत अच्छा लगा जब लगता है आप लोग उन्हें इतना सम्मान देते हैं तो रियली में। तो पंडित जी हमारी बात कहा करते थे कि जीवन में पाना उपलब्धि नहीं है, बनना उपलब्धि है। साथियों, परवाइन से मैं बहुत कुछ नहीं पाया हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे धुरंधर हमारे बीच में बैठे हैं, ऐसे ऐसे लोग, हमारे एस.एल. धाली सर, हमारे भगवान सिंह राजपूत जी, डी.एन. श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छे अच्छे लोग, ऐसे हमारे क्या नाम है सदीक सर, है ना, ऐसे ऐसे लोग से जब मिलते हैं और इनके विषय में जानने का प्रयास करता हूँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्रीज है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ज़माने के साथ एक नई दुनिया में हमें आपको ले जाना चाहते हैं। ये जो नो जहाँ पर हम दुनिया में अकेले होते हैं, लेकिन MLM की खासियत क्या है, यहाँ हम सब एक साथ होते हैं, है ना। बाहर की दुनिया में हमारे पंडित जी कहा करते थे कि एक डॉक्टर ना कभी भी ये नहीं कहता कि मैं आपको डॉक्टरी लाइन सिखा दूंगा, बगल में एक आप कोचिंग सेंटर क्लिनिक कर लेना। किंबा एक टीचर अभी ये नहीं कहता है कि मैं आपको टीचिंग लाइन सिखा दूंगा, बगल में एक कोचिंग सेंटर डाल लेना। एक बिजनेसमैन ये नहीं कहता है कि मैं आपको बिजनेसमैन बना दूंगा, सिखा दूंगा, तो मेरे बाजू में एक दुकान खोल लेना। कह सकते हो जाए तो मेरा दुकान अच्छा चलेगा। हेलो, आज तक दुनिया में लोगों को गिरा के आगे बढ़ने के लिए सिखाया जाता है, लेकिन मल्टी लेवल एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए अपने आप को आगे बढ़ाया जाता है। ये सुनो, ये सिस्टम की सबसे बड़ा पवित्रता है। विन विन पद्धति इसी को बोला जाता है। इसलिए हम लोग नेटवर्क भाषा में कहते हैं मिलकर लेंगे मनी, ममता लुटाएंगे मिलकर, मिलेगी लक्ष्मी माँ, और काम करके सब बनेंगे माला। ये सुनो जी, कर भला तो हो भला। देखिए पलवान में अब तक का देखिए मैं कुछ चीज़ें आपको समय कम है तो बहुत कुछ हम लोग सर जैसे बताया कि मीटिंग्स हम लोग बात करते रहेंगे, और अभी यही सेशन भी चलेगा। और सही मायने में क्रिप्टो ना जानना, आप जब जानने का प्रयास करेंगे तो एकदम समुद्र है, ये बहुत कुछ है इसके अंदर। अभी तक परवान जान के आपको इतना अच्छा लग रहा है, उसके बाद भी आपको पूछा जाता है कि सर सब कुछ सस्पेंस ही है, रहस्य बना हुआ है क्या? तो क्रिप्टो मार्केट जो है ना, क्रिप्टो करेंसी जो है वर्चुअल करेंसी है। इसकी जो सबसे विशेषता भी जो सर बता रहे थे कि आने वाला जो समय है, जो समय के साथ साथ जो परिवर्तन होते जा रहा है, जैसे कि पहले नोट था तो नोट में कमी पाया गया क्या कि नोट कट जाता है, जल जाता है, फट जाता है, चोरी होता है, डुप्लीकेट होता है ना, कई ऐसी चीज जी। इसके रूपांतरण के लिए तैयार किया गया क्या, प्लास्टिक मनी तैयार किया गया है ना, हाँ डेबिट कार्ड किया गया। उसके बाद इसको डिजिटल में कन्वर्ट किया गया है ना, जिसका नाम इंडिया में आयनर दिया, विदेशों में कहीं थार है, कहीं डॉलर है, कहीं क्या क्या बहुत सारे नाम है ना। जी हाँ दोस्तों, इसने भी एक समस्या पाया कि ये जलता कटता फटता तो नहीं है, लेकिन इसमें समस्या क्या है कि ऐसे ऐसे लोग जो दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं, जिनके पास बहुत पैसे हैं, वो लोग अपनी सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए, अपने सुरक्षा को अपने तक सीमित रखने के लिए ना क्रिप्टो करेंसी को पसंद करते हैं। इसलिए क्योंकि हमारे पास जब बहुत पैसा होता है ना, तो हम बैंक में रखना पसंद नहीं करते डिजिटल रूप में, मतलब INR में रखेंगे तो बैंक में नहीं रखना चाहते। इसलिए उसके कई ऐसे कारण हैं। कारण ये है कि जब पैसा डिजिटल में होता तो चोरी तो नहीं करेगा, कटफट तो नहीं जाएगा, लेकिन आपके पास कितना माल है, कितना पैसा है, ये बैंक वाला जान जाता है, एक कैशियर जान जाता है, वो मैनेजर जान जाता है ना, बैंक के बहुत सारे डिपार्टमेंट को पता हो जाता है। सही बोल रहा हूँ, बैंक का सब बिल्कुल हाँ। और ऐसा होने से ना डर बना रहता है क्या कि हमारे पास 1000 करोड़ तो है, लेकिन यदि कहीं कोई बता दिया, नेता को पता चल जाए तो नेता वाले चंदा मांगने आ जाएंगे कि भाई दे दो चंदा, नहीं तो हालत तेरा खराब कर दूंगा। हेलो, और भी कंडीशन क्या है कि जब बैंकिंग वाले जो लोग होते हैं, यदि किसी बड़े बड़े माफिया, डॉन माफिया को बता दिया जाए तो किडनैपर का डर है। हेलो,
है कि नहीं है? हाँ, बहुत ज़्यादा पैसा है तो सरकार भी बार बार छापा मारेगी, इतना पैसा आया कहाँ से बताओ। कितने तरह की चीज़ें हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए, इन चीज़ों का सही रूपांतरण पूरे विश्व लेवल पर जिन चीज़ों की आज इसकी ज़रूरत महसूस रही, उसी का नाम है क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी। एक ऐसी आभासी मुद्रा जो पूरे विश्व स्तर पर एक नाम, गुप्त धन नाम भी, यदि यहाँ पर जैसे आप नाम सुना होगा बिटकॉइन, सब जानते हैं आप लोग। बिटकॉइन इंडिया में नाम है, ऐसा नहीं जी, थैंक यू। बिटकॉइन सिर्फ इंडिया में ऐसा नाम है, ऐसा नहीं, पूरे विश्व स्तर पर ना एक नाम से इसको जाना जाता है। बिटकॉइन की कीमत भारत में 30 लाख है, ऐसा नहीं, विश्व के हर देश में उसकी कीमत एक जैसा है। हेलो, एक नाम एक दाम, है ना। और मजे की बात क्या है कि बिटकॉइन जो है, इसकी जो लेन देन होता है, जैसे सर हमारे आकाश जी कई बार मीटिंग में इस चीज को बता चुके हैं, P2P, P2P, क्या बात है ना, P2P के माध्यम से, पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी। ये क्या है ना, इसकी जो लेन देन होती है, कहा जाता है कि है तो गुप्त, और इसकी लेन देन सिर्फ एक दूसरे के बीच में होती है, थर्ड पार्टी का हाथ नहीं होता। जैसे भी हम लोग बैंकिंग की बात किया गया, तो भारत सरकार ने INR बनाया है ना, और हमारे पास है, तो लेन देन कहाँ से करते हैं? बैंक से, है ना। अब लेन देन करते हैं, बैंक वाला भी जानता है, सरकार को भी पता है कि मेरा माल कहाँ कहाँ जा रहा है। लेकिन पीयर टू टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होता। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी को सोना का दूसरा रूप कहते हैं, क्रिप्टो करेंसी को जमीन का दूसरा रूप कहते हैं। हेलो, सोना हमारे पास जब होता है तो हमारी वैल्यू बढ़ जाती है, जब हम अपनी सोना किसी को दे देते हैं तो उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। हमारे पास 10 एकड़ जमीन है तो हमारी बहुत वैल्यू है, हमारी बहुत कीमत है, लेकिन हमारा जमीन कोई और ले ले तो उसके पास जाते उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सर नो, इसे बोलते हैं P2P, यानी ये जमीन सरकार का नहीं है, हम जिसको फिर दे देंगे उसका हो जाता है। हमारा सोना हम जिसको दे उसको हो जाता है। ये चीज फिजिकल में था, इसी को डिजिटल में रूपांतरण किया गया, इसी को बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यानी जिस चीज को आपने ब्लॉक करके रखा है, जब आप जिनको दे देते हैं ये उसका हो जाता है, आपका मालिकाना पूरा खत्म हो जाता है। हेलो, और इसकी लेन देन डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्टली नहीं, इसे बोलते हैं P2P। इसलिए जब इस सिस्टम जब लागू हुआ, इसे डिजिटल धन भी कहा जाता है, और एक धन और गुप्त। आपके पास कितना पैसा है आपके अलावा कोई नहीं जानता है, कब जानेगा? जब इस व्यक्ति को आप दे देंगे तब जानेगा, इसके पहले जानता नहीं है। हेलो, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, समय बताएंगे तो लंबा समय लगेगा। मैं बहुत अभी इस पर 1 साल से मैं इसको सीख ही रहा हूँ, ठीक है ना। तो चर्चा हम लोग धीरे धीरे करेंगे, लेकिन चीज़ें बहुत इंस्टेटेड है और इस पर हम लोग अच्छा बात करेंगे। तो फ्यूचर जहाँ जा रहा है, कहा गया ना कि नज़र रखो, खबर रखो, सबर रखो, है ना। पैराशूट तभी काम करता है जब वो ओपन रहता है, ये सुनो। तो समय की ये मांग है, इसीलिए क्रिप्टो करेंसी अब चाह के भी हम मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया डिजिटल बन चुकी है, ग्लोबल मार्केट एक बन चुका है। हम घर बैठे पूरे विश्व का हर एक चीज़ को घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं, अपने लेन देन को सेकेंडों में पूरी दुनिया में फॉरवर्ड करना चाहते हैं। ऐसी व्यवस्था को विकसित करने में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित क्रिप्टो करेंसी की अर्थव्यवस्था की, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को एक करने का सबसे बड़ा माध्यम है क्रिप्टो करेंसी, जहां पर हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं। मैं यदि आपसे पूछूं कि सर
आप जानते हैं कि भारत में 1 रुपया और अमेरिका का $1 यानी वहाँ का 1 रुपया इंडिया के लिए उसकी वैल्यू को मेंटेन करने के लिए 75 रुपये देना होता है। हेलो, तो कभी ये मन में नहीं आता क्या ऐसा क्यों होता है? हमारा भी 1 रुपया हुआ, उसका भी 1 रुपया, एक ही दाम होना चाहिए, एक ही इसकी वैल्यू होना चाहिए, चाहते हैं, ऐसा कभी सोचे भी हैं? ये चीजों को एक करने का भी एक माध्यम है क्रिप्टो करेंसी। हेलो, जहां पर अमेरिका भी कहेगा मेरे पास $1, इंडिया भी कहे हमारे पास $1। हेलो, है ना? तो ये भी एक बहुत बड़ा माध्यम है, तो बहुत बड़ा सेक्टर है दोस्तों। और देखिए, थोड़ा सा भी हमारे आकाश जी बता रहे थे, जैसा कि देखिए दिन थाम के बैठना, इसलिए बता रहे थे कि सर जब इस तरह की व्यवस्था की जो विकसित की जाती है ना, जिसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोला जाता है, तो अब सोना को डिजिटल में कन्वर्ट हमारे वर्चुअल करेंसी में माध्यम किया गया। तो कैसे किया गया? संतोषी नाकामोटो, जिन्होंने विश्व में पहला क्रिप्टो करेंसी लाया बिटकॉइन के नाम से, है ना, उसने क्या किया? सबसे पहले एक हार्डवेयर तैयार किया जिसका नाम रखा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। क्या रखा? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नाम का एक हार्डवेयर है, और ये हार्डवेयर पूरे विश्व के लिए अवेलेबल। अब इसका वर्क क्या है कि दुनिया में जो भी सॉफ्टवेयर बनते हैं, आपने जो भी सॉफ्टवेयर बनाया और बनने के बाद जब तक ये बनाए तब तक इसका मालिक आप होते हैं। हेलो, मान लिया आपने एक रोबोट बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया, मान लिया फेसबुक, कोई भी एक सॉफ्टवेयर, बनने के बाद इसके मालिक आप हैं बनने तक। लेकिन जैसे ही आपने इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत इसे आपने जैसे अपलोड कर दिया, आपका मालिकाना हक खत्म हो जाता है और इसके ऑटो मोड में काम करना शुरू हो जाता है। हेलो, जब तक ये बनता है तब तक ये पावर आपके पास होता है। जैसे ये परलैंड का हम लोग बोलते थे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये डिसेंट्रलाइज है ना, लेकिन अभी तक ये परलैंड सेंट्रलाइज थी, लेकिन इसका मकसद था, इसका विजन था डिसेंट्रलाइज, इसलिए हम लोग शुरू से इसको डिसेंट्रलाइज ही फोकस कर रहे थे। लेकिन अब जब ये अपनी कॉइन को क्रिप्टो में कन्वर्ट करेगी, जैसे ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज हो चुका है। देखिए, हाँ, एक चित्र अब क्या है कि इसकी शुरुआत कैसी होती है? हमारे पास कोई एक टोकन जनरेट किया, मान लीजिए कि कोई भी नाम, हमने 10 करोड़ टोकन को जनरेट किया और इसको हम तुरंत यहाँ पर अपलोड करेंगे, तो लेने वाला कोई नहीं है, तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी क्या? नहीं। इसलिए अब सुने होंगे कि जब बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी ना, मतलब देखिए थोड़ा सा हम लोग इसको जानना है, तो जब बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी ना, तो गेम के माध्यम से और क्या कर सकते हैं, अपने आप उसको बांट दिया जाता था, इसलिए फ्री में टोकन को जब जनरेट किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना, फ्री में बांट दिया जाता है। और जब उसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत में जब अपलोड कर दिया जाता है, जो क्रिएट हुआ है, तो इसकी जो लेन देन है, जितने लोग, मान लीजिए हमारे पास 10 करोड़ है, ये जब तक 10 करोड़ बटेगा नहीं तब तक उस टोकन को आप यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकते, इसको अपलोड नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं रहना चाहिए, तभी इसमें आपको अनुमति दिया जाएगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपलोड करने। हेलो, तभी आपका मालिकाना हक खत्म हो जाता है। अब यही चीज अब यहाँ पर रन होने जा रहा है। इनकी जो टोकन थी, एक टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन इसने प्लान के आधार पर अपने टोकन को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया कि हम लोग पैसा भी कमाए और इसकी वैल्यू इतना बढ़ा चुके हैं कि हमारे पास ये डीपी है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि डॉलर ही है। हेलो, लेकिन डॉलर नहीं है, वो सिर्फ पर्लवैन और पर्लवैन में वैलिड है, दूसरी जगह वैलिड नहीं है। समय आ गया है, अब हमारी करेंसी, हमारा डीपी सिर्फ पर्लवैन में नहीं, अब पर्लवैन के अलावे
विश्व के किसी भी एक्सचेंज में हम उसको भेज सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। पूरे दुनिया के लोग कोई भी चाहे प्रलोभन करे या ना करे, से कोई मतलब नहीं, कोई भी इसको ले सकता है। क्या बात है। ये आज से पहले जस्ट लाइक हम लोग प्लान में भी पेटीएम और योनेस भी और प्रलोभन के साथ कंपेयर करते हैं। पेटीएम की हम यदि बात करें तो पहले पेटीएम करो पेटीएम करो पेटीएम करो बोला जाता था, यानी पेटीएम से पेटीएम करो। लेकिन इसकी जब डिमांड बनी, इसका यूनिट बढ़ा, तो धीरे धीरे क्या हो गया, ये भीम यूपीआई नाम का सॉफ्टवेयर लाया। और आज देखिए पेटीएम से पेटीएम नहीं, आप पेटीएम से फोन पे करो, पेटीएम से गूगल पे करो, पेटीएम से बैंक में करो, पेटीएम से कुछ भी कर लो। हेलो, यही तो प्रलोभन में होने जा रही है, तो टेंशन कहाँ ले रहे हैं, बड़ा ठीक है ना, बहुत अच्छा होने वाला है। अभी अब सिस्टम करिए कि जो आप लोग ने वर्क किया इसके लिए क्या रिवार्ड मिलेगा। आप लोग बार बार सुनते थे रॉयल्टी रॉयल्टी रॉयल्टी, साथियों यही रॉयल्टी है। जितने लोग प्रलोभन में जुड़ गए हैं, जिस तरह से आप काम किए हैं उसके आधार पर आपको पॉइंट परसेंटेज के आधार पर आपको पार्टनरशिप दी जाएगी। और ये सिस्टम अब ऑटो मोड में भी रन करेगी, तो कई ऐसे कलेक्शन जिसका पैसा इकट्ठा होगा, तो जितने फाउंडर मेंबर है सब में उस काम के आधार पर जिसने जो रैंक अचीव किया है उसके आधार पर उसको वो रिवार्ड दिया जाएगा, जिसको आप रॉयल्टी कर सकते हैं, अब ऑटो पुल कर सकते हैं, जो कर। हेलो, ठीक है। तो आने वाला समय जो है ना बहुत अच्छा होने वाला है और इसमें बहुत अच्छा करेंगे। दूसरी चीज़, अभी हम लोग कई बार मीटिंग में बोल रहे थे कि सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, जब प्रलोभन में शॉपिंग पोर्टल आ जाए तो क्या हो, है ना। अब प्रलोभन में शॉपिंग पोर्टल आएगी तो आप चाहते हैं कि इंडियन का आईना से आए, आप चाहेंगे ना कि भैया वर्चुअल करेंसी से आए, हमारा डीपी से ही शॉपिंग हो जाए, चाहते हैं ना। yes. आ गया वो समय। यदि क्रिप्टो में लॉन्च हो गया तो शॉपिंग पोर्टल, ओला, उबर, क्या बोलते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, धरती का फ्लाइट टिकट, क्या क्या है, सारा चीज यहीं से करें। अब सोच लीजिए आपकी टीम का साइज क्या होगा, कितना आकार होगा, सारे काम होंगे। अभी तक तो आपको 7 इनकम मिलते थे, अब 7 लाख इनकम मिलने, क्या बात है। 7 लाख मिलने वाले हैं। धरती के जितने भी एक्टिविटीज है ना, सारे एक्टिविटीज के बेनिफिट हम सबको मिलने वाले हैं। तैयारी करिए। बहुत लोग फोन कर बोल रहे हैं सर ज्वाइनिंग बंद हो जाएगी तो हम करेंगे क्या, तो यार बैठने नहीं देगा सिस्टम, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। पूरी दुनिया में 70 लाख आदमी हैं, बैठने नहीं देगी। लेकिन अब तक जो आप काम किए इसका रिवार्ड आपको अलग से दी जाएगी, ये सुनो। तो हम लोग चौथे चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। सिस्टम बहुत अच्छा करने जा रही है, हम लोग को अच्छा करना है। सीखने की कला को हम लोग और विकसित करना होगा। प्रलोभन में अब पैसा वही अधिक कमाएगा जो अब सीखेगा। बहुत फांकी मारे थे यार, अब नहीं चलेगा। अब आपको पहले बोलते थे जुड़ जाओ, जोश एक्साइटमेंट बोल के कर देते थे। अब पूछा जाएगा बताइए सर, सर P2P के माध्यम से सर कैसे TRC20 का ब्लॉकचेन एड्रेस है, कैसे कॉपी करेंगे सर, कैसे उसको ट्रांसफर करेंगे, किसको उसको वैलेट में सर कन्वर्ट कैसे होगा सर, स्टैकिंग कैसे होगा सर, ये सब चीज़ें भी आपको लोग पूछेंगे और आपको पता ही नहीं लगेगा क्या बताएंगे, क्या बताएंगे। अच्छे लोग आपको छोड़ के दूसरे के चले जाए। इसलिए अपनी योग्यता को बढ़ाइए, बोलते हैं ना काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आपके पास आए। ये सुनो। तो मेरा पूरा हमेशा प्रयास रहेगा कि स्कूल के माध्यम से हर छोटी छोटी जानकारियाँ, पता नहीं ईश्वर की क्या पता, सब कुछ लगता है कुछ क्या कर सकते हैं, कुछ कनेक्शन अच्छा रहा है। हम जो चीज़ के लेके प्रलोभन में आए थे सब कुछ मिल भी रहा है और साथ साथ तैयारी भी हम कर रहे हैं। अभी हमारी टीम बोलते भैया सर आप क्रिप्टो के लेके ना बहुत ये करते थे, सीखते थे, बार बार खरीदते थे, ये करते थे ना, और लगता है कि आपसे हम लोग को अब ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और कोशिश करने वालों को भी बिल्कुल मिलेगी दोस्तों। और हाँ, प्रलोभन के माध्यम से अभी क्या कर सकते हैं,
अभी हम लोग गोवा में आए, गोवा का आनंद लेंगे और गोवा के बाद हम लोग चाहेंगे कि जैसे सब कुछ आप लोग अच्छा लगेगा, है ना। हम लोग तुरंत थाईलैंड का हम लोग सोच रहे तैयारी करेंगे। कितने लोग इच्छुक हैं थाईलैंड जाने के लिए, है ना? सभी लोग, बढ़िया, अच्छी बात है। आपको पता है गोवा के लिए हम 1 दिन का समय दिए थे 50 लोगों के लिए, है ना, सिर्फ 50 लोगों के लिए 1 दिन का, और हमारा 46 टिकट उसी दिन बुक हो गया था। क्या? बिल्कुल। हाँ, और आपको पता है कि यदि हम कन्वेंस करने जाएंगे, बहुत सारी टीम में कितना फीडबैक आ गया, आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा विजय सर ऐसा क्यों आया कि सर मुझे बताया नहीं। मैं बोला सर मैं विक्टोरी स्कूल मंच को बता दूँगा, मैं किसी इंडिविजुअली फ़ोन नहीं किया गया, क्योंकि मुझे हम जिसको चाहते हैं उसको लेके नहीं आना है, जो लोग मुझे चाहते हैं उनको मुझे लेके आना है। तो कहा गया है, हाँ, कहा गया है कि इश्क का मजा तब आता है जब दोनों तरफ से होता है। हम आपको बहुत चाहते हैं लेकिन आप मुझे नहीं चाह रहे, तो क्या मजा है? ये सुनो, तो ऐसे लोगों को लेके आए हैं, वहाँ भी हम ऐसे लोगों को लेके जाएंगे। तो आप लोग तैयार रहें। अभी हमारे आकाश जी बोल रहे थे कि सर 7वें लेवल पर है, मुझे कोई लेवल से मतलब नहीं है। तलवान जैसे सिस्टम मिली, और साथियों सच बता रहा हूँ, मैं इस सिस्टम को करते हुए टीम से तो मिला ही मिला, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की जो विशेषता समझा कि नेटवर्क मार्केटिंग चीज़ें अच्छा होता है, लेकिन लोग अपलाइन कई बार अच्छे नहीं मिलते हैं। तो उन चीज़ों की कमी यदि मेरे माध्यम से लोगों का पूरा हो जाए तो हो सकता है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो इस तरह की सोच के साथ हम इस काम को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल हम आपके साथ हैं, पूरी टीम आपके साथ है ना, और मिलकर हम लोग अच्छा करेंगे। हमारे मेंटर डियर सिंह श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, गार्जियन स्वरूप। हमारे देवघर से हमारी टीम में टीम कैप्टन हमारे राजेंद्र सर, हमारे DK मलाकार सर, सानू कुमारी मैन, हमारे सदीक सर, SL धाली जी, भगवान सिंह राजपूत सर, हमारे संतोष पांडे जी, हमारे सत्यम शुभम जी, दिल्ली से हमारे महफूज सर, है ना, ऐसे रामदेव सर हमारे। तो आप सभी जैसे इतने शानदार जी, जवाहर जी, सब जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, सब मेरे लिए मान है, और मैं आप सभी को दिल से नमस्कार करता हूँ। और हम चाहेंगे कि हम ऐसा आप लोगों के बीच में मेरा प्रयास रहे कि हमारे लाभ से यदि आपको कुछ भी लाभ मिले तो मैं अपने जीवन को सौभाग्यशाली महसूस करूँगा, और इसी उद्देश्य के साथ इस नए काम को अंजाम देने का हमेशा हम प्रयास करेंगे। तो आइए